नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज मेरा विषय है कि हाथ के अंदर एम चिन्ह के बारे में बताया जाता है कि एम चिन्ह से आप अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। एम चिन्ह से करोड़पति अरबपति क्यों नहीं बन पाते हैं लोग, और कौन से एम से बन पाते हैं, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सबसे शुरू में आपको मैं बता रहा हूँ पहले चित्र में कि यहाँ से आपकी कोई भी हृदय रेखा जाकर और सीधा बृहस्पति पर्वत के अंदर एंट्री करती है। बृहस्पति पर्वत में एंट्री करे या थोड़ा सा और आपकी अनामिका या आपकी बृहस्पति की उंगली के बीच में एंट्री करे, ऐसा आपको हाथों में देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, आप जानते ही हैं कि आपके हाथ के अंदर आयु रेखा अवश्य एक चिन्ह है, यानी आपके हाथ के अंदर आयु रेखा भी आपको निश्चित मिलेगी। 3 रेखाएं अवश्य व्यक्ति के हाथ के अंदर होती हैं। एक रेखा और आप देखेंगे और वह रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। अगर आप देखते हैं तो आपकी बुद्धि रेखा जाकर शनि पर्वत या चंद्र पर्वत या मंगल पर्वत से कहीं भी संबंध बनाती है, परंतु यह भाग्य रेखा यहाँ कहीं से भी उदय हो और जाकर जो मर्ज टर्न होकर के कितने लोगों की इस प्रकार से टर्न होती है कि यो मर्ज होती है, इस तरीके से मर्ज हो जाती है। अब ये देखिएगा, हम कहते हैं कि भाई शनि पर्वत से संबंध अवश्य होना चाहिए। अगर धन की बात कर रहे हैं तो शनि पर्वत से संबंध अवश्य होना चाहिए, यानी इस पर्वत पर कोई ना कोई रेखा का संबंध अवश्य होना चाहिए, वरना उसके बिना आपके हाथ के अंदर कितना भी एम क्यों ना बन रहा हो, आपके जीवन के अंदर धन की मजबूत स्थिति बनेगी नहीं। इसलिए बहकाए में ना आए। यदि आपके हाथ में ये प्रथम प्रकार का अगर एम बना हुआ है तो यह एम आपके जीवन के अंदर आपको अरबपति करोड़पति नहीं बनाएगा। तो एक एम का चिन्ह मैंने आपको ये वाला बताया कि जो शनि पर्वत से संबंध नहीं बनाएगा तो धन को आप थोड़ा सा भूल जाइएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि धन नहीं मिलेगा, धन बनेगा, लेकिन स्थितियाँ इतनी मजबूत नहीं होंगी। दूसरा पर्वत देखिएगा, आपको यही आपकी हृदय रेखा खिंची हुई है, ठीक है। आपके पास आयु रेखा भी खिंची हुई है, परंतु आपकी बुद्धि रेखा जाकर चंद्र पर्वत या मंगल पर्वत से भी संबंध बना रही है, ये भी ठीक चली गई। तो ये तीनों रेखा तो अवश्य चाहिए। बुद्धि का होना जरूर भी सही है, हृदय का मजबूत होना भी जरूरी है, आपकी आयु रेखा भी बिल्कुल अच्छी और स्पष्ट होनी जरूरी है। तो ये एक चिन्ह बना और इसमें भाग्य रेखा निकली और जाके शनि पर्वत में प्रवेश किया। अब देखिएगा इनकी स्थितियों को। पहली जो भाग्य रेखा थी वो हृदय रेखा में मर्ज होकर के और पहुंच गई थी, बृहस्पति पर्वत की तरफ देख रही थी। परंतु इस भाग्य रेखा को यदि आप देखेंगे तो इस भाग्य रेखा के अंदर कहीं से भी आपको दिखाई देगा तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि यह शनि पर्वत से संबंध बना रही है, यानी सबसे उत्तम है। ये एक बेहतरीन, इसे कहते हैं असली एम। ये वो असली एम है कि यदि आपके हाथ के अंदर बिल्कुल प्योर स्थिति के अंदर है और इसमें कोई भी दूषित रेखाएं नहीं काट रही हैं, यानी यहाँ पर कटिंग रेखाएं नहीं काट रही है, छोटी छोटी यहाँ पर कटिंग रेखा नहीं काट रही है, तो निश्चित रूप से अगर कटिंग रेखा, डरने की जरूरत नहीं है। कटिंग रेखाएं हैं तो केवल और केवल संघर्ष होगा, व्यक्ति अरबपति करोड़पति तब भी बनेगा। यहाँ से अगर रेखा निकल करके काट रही हैं तब भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपनी मेहनत से खड़ा होगा और धन की स्थिति को मजबूत करेगा, परंतु एम यही होगा। यानी इसका अगर मैं देखूं तो बिल्कुल ये स्पष्ट जो एम है यही वो एम है जो आपके जीवन के अंदर आपको अरबपति करोड़पति बनाएगा। दूसरा एम भी कौन से प्रकार का बनाएगा ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ तीसरे उस चिन्ह में। तो ये दूसरे प्रकार का हो गया। अब देखिए तीसरे प्रकार का एम। तीसरे प्रकार का एम देखेंगे आप, आपको हृदय रेखा तो सब में मिलनी ही मिलनी है। आपको आपके हाथ के अंदर आयु रेखा भी आपको मिलेगी ही मिलेगी, परंतु बुद्धि रेखा की अगर बात हो रही है
तो बुद्धि रेखा जाकर के यहाँ से निकली, दूर से निकले, पास से निकले, कहीं से निकले, और ये जाकर यहाँ पर इस प्रकार चंद्र पर्वत या मंगल पर्वत से संबंध बना रही है। अब इसके अंदर यदि आप देखेंगे तो ये तो आपको मिल गई, परंतु किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर यदि बुद्धि रेखा को दीप बनाती हुई, यानी ये अगर दीप बन गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दीप बन गया है, यानी आपकी जो बुद्धि रेखा है इसे कहीं ना कहीं आपकी भाग्य रेखा ने दीप का प्रारूप दे दिया, और इस दीप के प्रारूप के कारण आपके जीवन के अंदर यहाँ पर आपको देखने में मिलता है कि ये एम आपका स्पष्ट यहाँ पर बना तो जरूर, लेकिन उसके अंदर अगर आपका ये दीप बन गया है बुद्धि रेखा में आगे, तो यह एम आपको अरबपति करोड़पति के फल नहीं देगा। कारण सिर्फ ये होगा कि आपकी बुद्धि सही समय पर सही काम नहीं करेगी, और आपको किसी ना किसी दोष के कारण ये स्थितियां पैदा हो जाएंगी। ऐसा दीप यहाँ भी बन सकता है, ऐसा दीप आपके यहाँ भी अगर एम पर बन रहा है तो वह भी यहाँ छोटा सा दीप बन जाए, या इस पर कोई काला स्पॉट आ जाए, तो समझ लीजिए यह भी आपके एम को दूषित करता है, चाहे आयु रेखा पर यहाँ दीप बने चाहे वहाँ दीप बने। कुल मिलाकर के आपके पास यदि ये एम बन रहा है, अब आप देख लीजिए पूरा एम कौन सा बनता है। ये एम आपका बनेगा इस प्रकार से, यहाँ से गया, घूम के गया, पूरा जाने के बाद आपका यहाँ गया, और फिर ये आयु रेखा की तरफ मुड़ करके चला गया। यानी अगर आप देखेंगे तो ये वो एम बना जो एम दूषित है, यानी इसका फल आपके जीवन के अंदर आपको पूर्ण श्रेष्ठता वाला नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर एक ये देख सकते हैं। एक तीसरा देखिएगा, आपके पास में फिर वही मैं कहता हूँ कि आपके पास हृदय रेखा है, बिल्कुल स्पष्ट है, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए हृदय रेखा, किसी भी हाथ के अंदर टूटी फूटी होनी नहीं चाहिए, वरना वो एम के फलों में वृद्धि नहीं करेगी। तो कुल मिलाकर आपके पास एक हृदय रेखा यहाँ से है आपके पास, और एक आपके पास यहाँ पर आपके पास एक बुद्धि रेखा यहाँ पर, और ये आपकी हृदय रेखा। अब ये देखिएगा कितनी बार हृदय रेखा में देखते हैं कि वो है पूरे हाथ को पार करके आपके पास संबंध बनाती है। चाहे वो हो सकता है आपकी आयु रेखा भी यहाँ से चले, इस प्रकार से हो सकता है कि आपकी आयु रेखा के अंदर ही मर्ज हो जाए। तो यहाँ कुल मिलाकर के आपके हाथ के अंदर यही मर्ज हो जाती है, यानी ये एक तरीके से पास में बिल्कुल मिल जाती है, और सीधा जाकर के ये इस तरीके से यहाँ पर आपके यहाँ मिल जाती है एक रेखा। लेकिन इसकी जो बुद्धि रेखा है, उस बुद्धि रेखा का उद्देश्य है वो कुछ अंदर मंगल से चलती है और कुछ दूर से चलती है, और इस प्रकार से ये बुद्धि रेखा आपकी यहाँ पर जाती है। यहाँ पर देखेंगे आप कि आपकी बुद्धि रेखा इस तरीके से गई, और भाग्य रेखा का इन्वॉल्वमेंट तो मैं लगातार बोल ही रहा हूँ, वह जा कर के यहाँ इस प्रकार से पहुँच गया। अब यदि आप देखेंगे तो आपको यहाँ भी एम लगेगा, ये यहाँ आप देखिएगा पूरी रेखा पर, यहाँ से ये देखिए ये नीचे को गई, फिर ये इधर गई, और फिर ये नीचे की तरफ चल गई। अब ये एम यहाँ भी बन गया, अब ये तीसरा एम बना आपका। अब इस एम के अंदर परेशानी क्या है, बुराई क्या है? अगर इस एम की बात करता हूँ तो यह सबसे बड़ी बात है, बुद्धि के शुरुआत के जुड़ाव से नहीं चला, यानी इसके अंदर अगर मैं कहूँ श्रेष्ठता जो थी बुद्धि की वह नहीं चला। ये यहाँ से प्रयास करा, अंदर की तरफ से मंगल रेखा निकली, और इसने जाकर के आपके एम को बनाने का प्रयास किया। तो यानी ये एक वो रेखा हुई जिसने बताया कि बहुत मेहनत करके व्यक्ति ने अपने आप को सिद्ध करने का प्रयास किया। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आपकी अगर आपकी भाग्य रेखा टूटी हुई है, आपकी यदि हृदय रेखा टूटी हुई है, यदि आपकी यहाँ पर आयु रेखा टूटी हुई है, तो वह आपको ज़्यादा फल नहीं देती। यहाँ पर बुद्धि रेखा का अगर शुरुआत में उदय होता है तो वहाँ से जो बुद्धि रेखा निकलती है वह श्रेष्ठता की पूरक होती है, और उससे बहुत इजीली व्यक्ति जीवन में जरूर शुरुआती जीवन से ही धन धान से संपन्न रहता है, करोड़पति बनता है, अरबपति बनता है, अपने जीवन के सुखों का पान करता है। तो ये मैंने आपको 4 तरीके के चतुर्भुज बताए, ये जो आपके जीवन के अंतर्गत बनते हैं, और उनका
आपके जीवन के अंदर किस किस प्रकार का फल आपको प्राप्त होता है। आगे भी मैं अन्य एपिसोड लेकर के आपके साथ आता रहता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी प्राप्त हो सके। नमस्कार।